की चाबी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आपको सौंपी जा रही है। श्री शशांक केसरवानी जी, उद्यान विभाग की ओर से 9,80,000 का चेक। आप सभी अपनी जोरदार तालियां शुभकामनाओं स्वरूप यहाँ भेजें श्री शशांक केसरवानी जी। श्री अरुण देव आर्य जी, PMF ME की तरफ से 38 लाख का चेक। श्रीमती शक्ति मिश्रा और शुभी मोदनवाल, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की ओर से ये चेक 4,76,97,500 रुपए का जोरदार तालियां होनी चाहिए आपके लिए। श्री सूरज कुमार शुक्ला जी, निदेशक कृषक उत्पादक संगठन, आपको ट्रैक्टर की छापी दी जा रही है माननीय जी की ओर से। आप सभी तालियां आनंद बजाते रहे। श्रीमती सलमा देवी NRLM की ओर से आपको ये चेक। श्रीमती ममता, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण की ओर से आपको ये चाबी। श्री शिव शंकर जी, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत आपको 5 लाख रुपए का चेक। और श्री सूर्य प्रकाश जी, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपए का ये चेक आपको। एक बार जोरदार तालियां आप सबकी चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जनपद को विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं पधारे हैं। सर्वप्रथम मां पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास माननीय जी द्वारा किया जाएगा। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी, कृपया बटन दबाकर मां पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास अपने शुभ कदमों से करें। आप सभी जोरदार तालियां बजाकर इन अभूतपूर्व क्षणों की शोभा को बढ़ाएं और माननीय मुख्यमंत्री जी को कोटि शांत धन्यवाद और आभार ज्ञापित करें। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय। बलरामपुर की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण माननीय जी द्वारा किया जाएगा। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी, कृपया रिमोट का बटन दबाकर इन 1488 करोड़ की लागत की 466 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास मंच के दाईं ओर शिलापट्टों से आवरण हटता हुआ और ये परियोजनाएं बलरामपुर के नाम। और पुनः अनुरोध करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि श्रावस्ती जनपद की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करें। बटन दबाकर 260.37 करोड़ की 31 परियोजनाएं मंच के दाहिनी ओर शिलापट्टों का अनावरण होता हुआ ये सारी विकास परियोजनाएं जनपद श्रावस्ती के नाम। कुल 497 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया है। नए भारत का नया और विकसित उत्तर प्रदेश, इस संकल्पना को यथार्थ में परिवर्तित करने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन हमें निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। प्रदेश के विकास को समर्पित आपकी निरंतर सक्रियता और सकारात्मक दृष्टिकोण हम सबको नए उत्तर प्रदेश के निर्माण से जुड़ने और आत्मनिर्भरता की प्रेरणा देता है। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी आपके आशीर्वाद वचनों के लिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। मां पाटेश्वरी की, मां पाटेश्वरी की जय श्री राम, जय जय श्री राम। योगी मोदी सरकार जिंदाबाद जिंदाबाद। मां पाटेश्वरी राज्य विश्वविद्यालय के शिलान्यास के साथ ही
बलरामपुर और श्रावस्ती की लगभग 2000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के आज के शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, उच्च शिक्षा के मंत्री श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, जनपद के प्रभारी मंत्री श्री नितिन अग्रवाल जी, उच्च शिक्षा विभाग की राज्य मंत्री श्रीमती रजनी तिवारी जी, विधान परिषद के सदस्य श्री साकेत मिश्रा जी, विधान परिषद सदस्य श्री अवधेश सिंह मंजू जी, डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी जी, पदम सेन चौधरी जी, स्थानीय विधायक श्री बल्टूराम जी, कैलाशनाथ शुक्ला जी, राम प्रताप वर्मा जी, राम फेरन पांडे जी, जिला पंचायत अध्यक्ष सुश्री आरती तिवारी जी, पूर्व विधायक शैलेश सिंह सेहलोत जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री कमलेश मिश्र जी, जिलाध्यक्ष बलरामपुर श्री प्रदीप सिंह जी, श्रावस्ती के अध्यक्ष उदय प्रकाश त्रिपाठी जी, नगर पालिका परिषद बलरामपुर के अध्यक्ष श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह जी, शक्तिपीठ देवीपाटन के श्री महंत श्री विघ्नेश नाथ जी, भारी संख्या में आज मां पाटेश्वरी राज्य विश्वविद्यालय के शिलान्यास के लिए आज यहां पर उपस्थित बलरामपुर और श्रावस्ती के मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, इतनी सुबह आप सब अपना काम धाम छोड़ करके विकास की इन परियोजनाओं के लिए अपनी वर्तमान और भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए यहाँ पर आए हैं। इस अवसर पर मैं आप सबका हृदय से अभिवादन करते हुए इन सभी परियोजनाओं के लिए मैं आपको हृदय से बधाई देता हूँ। आज हम सब प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन से इन आकांक्षात्मक जनपदों को विकसित जनपदों की श्रेणी में खड़ा करने की प्रतिबद्धता के साथ पिछले 5-7 वर्षों में जो कार्य हुआ है उसको एक नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए आपके बीच में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। बहनों और भाइयों, हमारा ये बलरामपुर जनपद और श्रावस्ती जनपद का अपना गौरवशाली इतिहास रहा है। एक और मां पाटेश्वरी की कृपा, आदि शक्ति मां पाटेश्वरी की कृपा इस पूरे क्षेत्र पर बरसती है। भारत और नेपाल के लाखों श्रद्धालु प्रतिवर्ष मां पाटेश्वरी का दर्शन करने के लिए देवीपाटन तुलसीपुर में आते हैं और दूसरी ओर जब हम श्रावस्ती की चर्चा करते हैं तो श्रावस्ती का इतिहास जुड़ता है मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के पुत्र उससे, लव से, जिन्होंने सबसे पहले अपनी राजधानी इस श्रावस्ती में बना करके इसे एक पहचान दी थी। कौन नहीं जानता है कि श्रावस्ती भगवान बुद्ध ने एक संन्यास जीवन के सबसे अधिक चतुर्मास कहीं व्यतीत किए थे, इसी श्रावस्ती में व्यतीत किए थे। और यही नहीं, 10वीं 11वीं सदी में विदेशी आक्रांताओं के छक्के छुड़ाने वाले महाराज सुहेलदेव भी इसी श्रावस्ती के राजा के रूप में उन्होंने भारत की स्वाधीनता को, भारत के स्वाभिमान को बनाए रखने के लिए विदेशी शत्रुओं को रोकने का कार्य भी किया था। एक और इतनी गौरवशाली परंपरा के साथ हमारा श्रावस्ती जनपद जुड़ा हुआ है, वह आदि शक्ति मां भगवती पाटेश्वरी की कृपा। और आज
आज जिस राम जन्मभूमि में भगवान श्री राम के विराजमान होने के इस गौरवशाली क्षण के हम साक्षी बने हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अनुकंपा से, उनके विजन से, उनकी दूरदर्शिता के कारण, उनके नेतृत्व में हम सब जानते हैं इस देश के अंदर 1949 में अयोध्या में रामलला की एक पावन धरा और वहां पर ये सभी कार्यक्रम आगे बढ़ सके। आंदोलन की शुरुआत भी इसी बलरामपुर जनपद में आदिशक्ति मां भगवती पाटेश्वरी पीठ और महाराजा बलरामपुर इन दो स्थानों पर भूमिका तैयार हुई थी और आज पूरा देश उसके परिणाम से अवगत है। हम सब जानते हैं इस धरती में लिया गया कोई भी संकल्प कभी व्यर्थ नहीं होता है, वह पूरा होकर के रहता है। इस धरती का एक महत्व है और यही कारण है कि इस धरती को कभी राष्ट्र ऋषि नानाजी देशमुख ने अपने साधना से एक पहचान दिलाई थी और इसी धरती का महत्व है। सरदार अटल जी ने अपना पहला राजनीतिक जीवन की शुरुआत इसी बलरामपुर जनपद से करके देश के प्रधानमंत्री के रूप में पूरे देश को भी योग के शासन दिया और दुनिया को सुशासन का नाम भी दिया। जब सुशासन की बात होती है तो सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम हर भारतवासी के मुंह पे सहसा ही आ पड़ता है। ये धरती प्रारंभ से ही पुरुषार्थ की धरती रही है। ये धरती पहले से ही प्रकृति और परमात्मा की कृपा की धरती रही है, लेकिन चंद माफिया और आपराधिक प्रवृत्ति के तत्वों ने इस धरती के सौंदर्य को, इस प्रतिभा को कुंद करने का कार्य किया था। राजनीति का अपराधीकरण इस पूरी व्यवस्था में सबसे बड़ी बाधा है और आज हम सब इसी संकल्प के साथ आए हैं। राजनीति का अपराधीकरण फल बीज नहीं होने देंगे, अपने नौजवानों के भरोसे के साथ खिलवाड़ किसी को नहीं करने देंगे। जो भी हमारे नौजवानों के भरोसे के साथ खिलवाड़ करेगा उसको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और इसके लिए सरकार, डबल इंजन की सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। आज पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक ही स्वर गूंज रहा है और गूंज रहा है जो प्रधानमंत्री जी ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में भारतवासियों को दिया था। वह स्वर था विकसित भारत। हमारा संकल्प विकसित भारत, हमारा संकल्प, हमारा संकल्प, हमारा संकल्प विकसित भारत। और विकसित भारत के लिए विकसित उत्तर प्रदेश आवश्यक है। विकसित उत्तर प्रदेश के लिए अच्छी शिक्षा आवश्यक है, अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा आवश्यक है, नौजवानों के लिए रोजगार आवश्यक है। विकसित भारत के लिए और विकसित उत्तर प्रदेश के लिए उद्योग धंधे आवश्यक है, खुशहाल किसान आवश्यक है, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा आवश्यक है। और इस संकल्पों के साथ आज हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रदेश को विकसित बनाना है तो बलरामपुर और श्रावस्ती को विकसित बनाना है। तो सोचता था बहराइच में मेडिकल कॉलेज होगा, आज बहराइच में मेडिकल कॉलेज। कोई सोचता था गोटा में मेडिकल कॉलेज होगा, आज गोटा में उनका अपना मेडिकल कॉलेज बन करके तैयार हो चुका है। और आज जो हम लोग इस बलरामपुर में उद्घाटन किए 350 बेड के अत्याधुनिक हॉस्पिटल का, जो अगले वर्ष मेडिकल कॉलेज बन जाएगा स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर बलरामपुर में, आज हमने इसका उद्घाटन भी कर दिया है। भाइयों बहनों, अगले वर्ष तक हम लोग बलरामपुर जिले को एक मेडिकल कॉलेज भी देने जा रहे हैं। तो सोचता था इस श्रावस्ती में एयरपोर्ट चलेगा, हमने एयरपोर्ट भी प्रारंभ कर दिया, वायु सेवा प्रारंभ हो चुकी है।
श्री रामचरण पांडे हमारे विधायक हैं, ये उससे 2 बार यात्रा करके आ चुके हैं। देखो ना, लगते सीधे हैं, लेकिन हवाई जहाज की यात्रा श्रावस्ती से सीधे बैठ करके लखनऊ। लेकिन वे अकेले नहीं गए, कार्यकर्ताओं को लेकर के। बहनों भाइयों, आपको विश्वविद्यालय भी मिल गया, बलरामपुर में विश्वविद्यालय है। एक कल्पना थी, आज साकार हो चुकी है। बहनों भाइयों, साकार हो चुकी है। आपका एक नया सपना साकार हुआ है। होली के पहले ये 2 नए उपहार इस कमिश्नरी वासियों को 3 जनपदों में से 4 जनपद में से 3 में मेडिकल कॉलेज 2 बन चुके हैं, तीसरा का उद्घाटन हो रहा है, और एक विश्वविद्यालय भी, एक एयरपोर्ट भी। सरयू राष्ट्रीय परियोजना जो 4 दशक से लंबित पड़ी हुई थी, आज वो परियोजना को भी प्रधानमंत्री जी ने इसका लोकार्पण कर दिया। सारा लाभ इस कमिश्नरी को प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे फ्लाईओवर बलरामपुर का, फुलवरिया बाईपास हो, चाहे वो बलरामपुर का रिंग रोड हो, इन सब कार्यों को तो पूरा सबको स्वीकृति दी गई है। फ्लाईओवर भी एक से एक बन रहा है। लोगों की आवश्यकता के अनुरूप उन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आज से 7 वर्ष पहले जब मैं यहाँ आता था, तो मुझे गोंडा से देवीपाटन मंदिर पहुंचने में 4 घंटे लगते थे। आज 45 मिनट में, एक दिन में गोंडा में मीटिंग करके और बाई रोड चला, मात्र 45 मिनट में देवीपाटन मंदिर में पहुंच चुका था। पहले भाइयों, यह जब सरकार की नीयत साफ होती है तो स्पीड अपने आप पकड़ने लगती है। सरकार जब शुद्ध नियत से काम करती है तो स्पीड अपने आप पकड़ने लगती है। स्पीड ही विकास को आगे बढ़ाता है। हर चेहरे पर खुशहाली लाता है। बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ गरीबों को मिलता है। यहाँ पे राशन की सुविधा का लाभ कितने लोगों को मिलता है? राशन, सरकार का फ्री में राशन की सुविधा मिल रही है ना? क्या ये पिछली सरकारों में मिलता था क्या सपा बसपा कांग्रेस ये फ्री में राशन देते क्या? आयुष्मान भारत का कार्ड क्या ये लोग दे पाते क्या? और गरीब को मकान क्या ये लोग दे पाते? आज तो भाइयों बहनों, जब भी मुझे आने का अवसर प्राप्त होता है, मैं जब 17 के मंत्री बनाया गया था, 17 में बाढ़ आई थी, मार्च में मैं मुख्यमंत्री बना और जुलाई में बाढ़ आई थी। तो उस समय जिला मुख्यालय श्रावस्ती की बलरामपुर के सारा पानी से लबालब भरा हुआ था। हम लोगों ने बाढ़ बचाव के कार्य समय से पूरे किए। 17 के बाद यहाँ पे जिला मुख्यालयों में पानी नहीं आया। बाढ़ की समस्या का स्थायी समाधान का रास्ता, नदी को ड्रेसिंग किया, लोगों के बचाव के उपाय किए, हर पीड़ित को राहत सामग्री भी उपलब्ध कराई। आज समस्या का समाधान हुआ। सबसे खराब सड़कें इस कमिश्नरी की हुआ करती थी, क्या गोंडा, क्या बहराई, क्या श्रावस्ती, क्या बलरामपुर। आज सबसे अच्छी सड़कों में से इस कमिश्नरी में भी अच्छी सड़कें हैं, एयरपोर्ट है, स्वास्थ्य की बेहतरीन सुविधाएं हैं, अन्य संस्थाओं का यहाँ पर गठन हो रहा है, हॉस्पिटल बन रहे हैं, अन्य सुविधाओं को उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है। और आज उसी प्रतिबद्धता के साथ हम सब आपके बीच में यहाँ पर आए हैं। अगले इसी माह 24, 25, 26 में होली का पर्व पड़ रहा है। होली के पूर्व अपने लोगों को पुष्पोपहार किया जाता है और हम लोग को भोज से बनाने का उपहार दे पाएंगे। भोज से बनाने का उपहार है, आने वाली पीढ़ियां बनेंगी, कई पीढ़ियों का भोज से बनने वाला है। हमारे विश्वविद्यालयों में परंपरागत पाठ्यक्रम तो चलेंगे ही, रोजगार परक पाठ्यक्रम भी हम देंगे।
3 महीने 6 महीने 1 साल के पाठ्यक्रम होंगे जहां पर कोई व्यक्ति तत्काल स्किल डेवलपमेंट के साथ जुड़ेगा और रोजगार प्राप्त करेगा। और बच्चों को तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए भी कार्यक्रम होंगे। यहाँ पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए भी अभ्युदय कोचिंग हर विश्वविद्यालय में प्रारंभ करवाया जाएगा। हमारा बलरामपुर, श्रावस्ती, गोंडा और बहराइच का छात्र भी प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से उच्च शिक्षा के नए सोपान स्थापित करेगा और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ करके वह भी इस जनपद के विकास में अपना योगदान दे पाएगा। ये सभी विकास की प्रक्रिया को जोड़ने के लिए कार्यक्रम। अब भाइयों, यही प्रधानमंत्री मोदी जी चाहते हैं, विकास। अब दिल्ली के लिए ही नहीं, यहाँ के गांव के लिए भी होगा। एक गांव से निकला हुआ विकास, हमारा गांव जब आत्मनिर्भर होगा, हमारा नगर निकाय, नगर पंचायत, नगर पालिका जब आत्मनिर्भर होगी, तो आत्मनिर्भरता विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में योगदान देगा। और आज उसी का परिणाम है। आज आप देख रहे होंगे सरकार बदलती, आपके वोट की कीमत क्या होती है? ये वोट की कीमत है भाइयों, एक वोट की कीमत बेटी की सुरक्षा भी कर देता है और व्यापारी की सुरक्षा भी करा देता है। एक वोट नया उद्योग लगाने में भी सहायक होता है और नौजवान की आजीविका का भी माध्यम बनता है। एक वोट आपकी आस्था को भी सम्मान देता है, अयोध्या में रामलला को भी विराजमान कर देता है। यही है वोट की कीमत। और नहीं तो बेटी भी पिछली सरकारों में सुरक्षित नहीं थी, व्यापारी भी सुरक्षित नहीं था, गरीबों के हक तक डकैती करती थी, विकास की योजनाएं माफिया चट कर जाते थे, आस्था के नाम पर खिलवाड़ होता था और राम का नाम लो तो लाठी और गोली चल जाती थी। आज तो ऐसा नहीं हो सकता है। आज तो पूरी दुनिया अयोध्या आ रही है। आपने देखा होगा एक सप्ताह पहले जो आंकड़े आए थे, अकेले अयोध्या में 22 जनवरी से लेकर 10 मार्च के बीच 1 करोड़ श्रद्धालुओं ने अयोध्या में रामलला का दर्शन किया है। पूरे देश से लोग आए थे दर्शन करने के लिए। आप सोचो, पहले लोग क्या बोलते थे कि अयोध्या में पतिता भी पर नहीं मार सकता, और अब 1 करोड़ लोग मात्र 1.5 महीने में वहां दर्शन करके चले गए। अभी कल भी जो क्या था, 1.5 लाख लोग प्रतिदिन वहां आ रहे हैं, 1.5 से 2 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन आ रहे हैं। एक नव्य अयोध्या के दर्शन हो रहे हैं। ऐसे ही नव्य अयोध्या के साथ हमें बलरामपुर को जोड़ना है, श्रावस्ती को जोड़ना है। श्रावस्ती तो भगवान राम के पुत्र के नाम पर बने, भगवान राम के पुत्र महाराज लव ने श्रावस्ती बसाई थी। बाद में महात्मा बुद्ध से इसका संबंध जुड़ा, जैन तीर्थंकरों के साथ संबंध जुड़ा, महाराज स्वयंदेव के साथ संबंध जुड़ा, ये परंपरा आगे बढ़ती गई और आज का हमारा श्रावस्ती एक बार फिर से अब आकांक्षात्मक जनपदों से बलरामपुर और श्रावस्ती उभरेंगे, विकास की नई बुलंदियों को छू करके आगे बढ़ेंगे। इस विश्वास के साथ आज लगभग 2000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए मैं बलरामपुर और श्रावस्ती वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। होली के पहले आपको बहार है और बहनों भाइयों, ये उपहार हम इसलिए दे पा रहे हैं क्योंकि देश को यशस्वी नेतृत्व मोदी जी के नेतृत्व में प्राप्त हुआ है। मोदी जी ने देश की तस्वीर को बदल कर रख दिया, बिगड़ी हुई तस्वीर को दुनिया के सामने सिरमौर के रूप में स्थापित कर दिया है। आज एक नए भारत का दर्शन कर पा रहे हैं और इस नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में जब पूरे देश से एक आवाज उठ रही है, एक ही आवाज है 2024 के लिए। मोदी जी ने 10 वर्ष के कार्यकाल में भारत को 11वीं अर्थव्यवस्था में से 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित कर दिया है और मोदी जी को तीसरा कार्यकाल दीजिए। अगले 3 वर्ष के अंदर, तीसरा कार्यकाल 3 वर्ष के अंदर मोदी जी भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने वाले हैं।
हमारा देश विकसित होगा, बिना भेदभाव के हर नागरिक के चेहरे पर खुशहाली आएगी, हर नौजवान को रोजगार मिलेगा, हर प्रकार की व्यवस्थाएं इसके साथ जुड़ेगी। और इसलिए बहनों भाइयों, आज मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं कि पूरे देश से मोदी जी के इस करिश्माई व्यक्तित्व की एक ही आवाज आ रही है। 2024 की आवाज है कि फिर एक बार मोदी सरकार। 24 की आवाज होनी चाहिए, फिर एक बार मोदी सरकार। क्या आप लोग सभी सहमत हैं? मोदी जी के लिए 2024 के लिए फिर से हम सहमत हैं ना? कोई जाति नहीं, कोई पार्टी नहीं, कोई क्षेत्र नहीं, कोई भाषा नहीं, देश के लिए फिर एक बार मोदी सरकार के संकल्प के साथ हमें जुड़ना है। आप सभी सहमत हैं ना? आप सबको होली की मंगलमय शुभकामनाएं। मां बटेश्वरी विश्वविद्यालय के और अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे जो मेडिकल कॉलेज बनाने जा रहे हैं, उसके 300-350 बेड के हॉस्पिटल के लोकार्पण के 2000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए दोनों जनता राष्ट्र को हृदय से बधाई देते हुए मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। माननीय जिलाधिकारी महोदय जी से कृपया जिला प्रशासन की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करें। माननीय तो ये जिला प्रशासन की ओर से भेंट करते हुए हमारे जिलाधिकारी महोदय ये भव्य राम मंदिर। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप हमारे बीच में हमारे जनपद की पधारे और जनपद बलरामपुर और श्रावस्ती को इतनी ढेर सारी